आपको जिंदगी में सैकड़ों दफा, हजारों दफा ना सुनना पड़ता है और हर ना के बाद, हर रिजेक्शन के बाद आप एक खास किस्म की मायूसी और नाउमीदी में चले जाते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि उस रिजेक्शन से, उस नो से डील कैसे करना है, उससे आगे कैसे बढ़ना है, अपनी जिंदगी को उससे बाहर कैसे निकालना है। आप उसके बारे में सोचते रहते हैं पर आपको ये नहीं पता होता कि अब आगे कैसे बढ़ना है। कोई बात नहीं, उसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी के प्रॉब्ली सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क के बारे में। ये एक ऐसा टूल, ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको मैं रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज हमें रोज़ाना ज़िंदगी में ना सुनना पड़ता है। रोज़ाना ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हैं कि हो जाए पर वो नहीं होती हैं। रोज़ाना बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपको रिजेक्ट कर देती है, क्लाइंट्स होते हैं जो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और इस टूल को मैं कहता हूँ SW×4। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग। बस 4 फ्रेजेस जो अगर आप समझ जाएं तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इन चारों को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो पहला SW, सम विल। अगर आप अपनी ज़िंदगी पे अभी गौर करें तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जिनसे आपकी बनती है, जिनसे आपकी दोस्ती है, जो आपकी बात सुनते हैं, जो आपकी बात मानते हैं। सम विल, आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपने चाही और आपको मिल गई। आप किसी खास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, आपको वहाँ दाखला मिल गया। आप किसी कंपनी में पढ़ना चाहते थे, आपको वहाँ जॉब मिल गई। आपको कोई ख़ास किस्म का क्लाइंट चाहिए था, आपको वो क्लाइंट मिल गया। आप किसी खास इंसान के साथ रिलेशनशिप चाहते थे, वो रिलेशनशिप हो गई। सम विल। हमारी ज़िंदगी में सैकड़ों ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हम होना चाहते हैं और वो हो जाता है। So पहला SW कहता है some will, there will always be people, there will always be things that will work out, always be people who will like you, who will be with you, who will be friends with you, there will be relationships that will work out, there will be jobs that will work out, there will be education that will work out. हाँ, आपकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसी चीज़ें होंगी that will happen, some will. दूसरा SW कहता है some won't. अगर आप दोबारा अपनी ज़िंदगी पर ऊपर गौर करें तो आपको सैकड़ों, हज़ारों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो कि आपको पसंद नहीं करते, जिनसे आपकी नहीं बनती, जो आपके दोस्त नहीं बनना चाहते, जो आपसे मोहब्बत नहीं करते, जो आपकी बात नहीं सुनते, जो आपकी बात नहीं मानते। So there will always be people, some won't. आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसी भी मिसालें मिल जाएंगी कि ऐसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ आप जाना चाहते थे, आपको वहाँ दाखिला नहीं मिला। ऐसी जॉब जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिली। ऐसा क्लाइंट जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की महीनों, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। ऐसी रिलेशनशिप जिसमें आपने खुद को इन्वेस्ट किया, डिड नॉट वर्क आउट। ऐसा बिजनेस जिसमें आपने बहुत टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया, डिड नॉट वर्क आउट। सम वोंट। आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको ऐसी मिसालें मिल जाएंगी दैट डिड नॉट वर्क आउट। सो सम वोंट, सम विल, सम वोंट। अब तीसरा SW है सो व्हाट। जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है ना, लोग आपकी बात सुन रहे होते हैं, हर चीज़ आपके लिए हो रही होती है, बिजनेस में कामयाबी मिल रही होती है, जॉब में प्रमोशन मिल रहे होते हैं, रिलेशनशिप अच्छी चल रही होती है, तो आपको लगता है यू नो यू इन द स्काई, एवरीथिंग इज वेल। जब भी कोई एक चीज़ होती है जो आपके हिसाब से नहीं होती, कोई जॉब जिसके लिए आपने अप्लाई किया आपको नहीं मिलती, कोई बिजनेस का क्लाइंट आपका मिस हो जाता है, कोई यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला चाहिए था वो नहीं हो पाता, उस वक्त आप ऐसे हो जाते हैं कि यार मेरे साथ तो कुछ होता ही नहीं अच्छा, मेरी तो ज़िंदगी बड़ी हुई है। आप विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हैं। जब आप विक्टिम माइंडसेट में चले जाते हैं तो आप उसी चीज़ के ऊपर फोकस करते रहते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। वहाँ पे ये तीसरा SW बड़ा ज़रूरी है जो कि कहता है सो व्हाट। सो व्हाट का मतलब है क्या फ़र्क पड़ता है, की फ़र्क पैदा है। बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए हो गई और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं भी हुई। अब क्या ये अक्लमंदी है कि आप उनके बारे में सोचते रहें और उड़ते रहें और मरते रहें? वो करते करते आप वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिल सकती थी वो आप वो भूल जाएं। जहाँ पे आता है आपका 4th SW4 विच इज़ समवन इज़ वेटिंग। आप जितना वक्त पुरानी रिलेशनशिप पे लगाते हैं, आप जितना वक्त पुरानी जॉब्स जो आपको नहीं मिली उस पे लगाते हैं, आप जितना वक्त बाकी चीज़ों पे लगाते हैं जो कि आपके लिए नहीं हो रही, वो वक्त आपका छिन जाता है उन चीज़ों से जो कि आपके लिए हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपको मिल सकती हैं। सो वो 4th SW बड़ा ज़रूरी है। आप
जब ये सोचते हैं कि हाँ, ये जो था ये मुझे नहीं मिला, पर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच सकता हूँ, मैं उनकी तरफ जा सकता हूँ। दैट इज़ योर SW×4। अब इसको आपके लिए प्रैक्टिकल बनाते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ एक्सरसाइज करते हैं ताकि आप इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। सो एक्सरसाइज नंबर 1, इसको हम कहेंगे द ग्रैटिट्यूड जर्नल। ज़रा आप गौर करें, जो पहला SW है, सम विल। अपनी ज़िंदगी में एक रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज करें, थोड़ी देर 5-10 मिनट अपने साथ बैठें, एक कागज़ पेंसिल लेके, और सोचें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए हो गई हैं। पीपल हु लाइक यू, पीपल हु आर विद यू, लोग जिनके साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप है, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में जो कि आपकी बात सुनते हैं, जिनसे आपकी बनती है, सर उनकी एक लिस्ट बना लें, ये कौन लोग हैं। बिकॉज दैट इज़ योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दोज पीपल, कि यार ये सारे लोग हैं जिनसे मेरी बनती है, जिनसे मेरे अच्छा ताल्लुक है। सम विल, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशन की, जॉब की, बिजनेस की, क्लाइंट्स की, प्रोजेक्ट्स की, जो कि आपको मिली हैं। वो कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ें सोचें, छोटी छोटी खुशियाँ जो आपको मिली हैं। रीअफर्मिंग योरसेल्फ कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बड़ी भी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं, जो कि आपने चाही हैं और आपके लिए हुई हैं। तो पहला स्टेप ये है, सो यू हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ। सो पहले स्टेप में ये सारी एक लिस्ट बना लें ऑफ ऑल द सम विल्स दैट हैव हैपेंड इन योर लाइफ। एक्सरसाइज नंबर 2 है सम वॉन्ट के बारे में। अब जरा पूरी एक लिस्ट नहीं बनानी, बट रिसेंटली जरा अपनी 3 चीजें ऐसी सोचें, या 3 लोग, 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज, 3 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कुछ भी, बट 3 कुछ ऐसी चीजें सोचें जो कि आपको लगता है सम वॉन्ट की कैटेगरी में जाती हैं, जो आपने चाही नहीं हुई, ऐसी रिलेशनशिप जो आप चाहते थे वो नहीं हुई, ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते थे वो नहीं हुई, ऐसी जॉब जो आप चाहते थे नहीं हुई, ऐसा कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का एडमिशन जहां आप जाना चाहते थे बट वो नहीं हुआ। थिंग्स दैट डिड नॉट वर्क आउट। सो 3 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई कर लें दैट डिड नॉट वर्क आउट, पॉज एंड डू दैट। जब आपको 3 चीजें मिल जाए तो अब खुद से सवाल कर सकें। खुद से सवाल ये करें कि ये जो 3 सिचुएशंस हैं, इसमें आपके कंट्रोल में क्या है, व्हाट इज इन योर कंट्रोल। सो जरा वो एक अपने पास स्टेटमेंट बना लें कि आपके कंट्रोल में क्या चीजें हैं। अगर आपके कंट्रोल में उस सिचुएशन में से किसी भी एक सिचुएशन में कुछ भी करना है, कोई एक्शन है जो आप ले सकते हैं, तो आप वो एक्शन ले सकते हैं, राइट। सो विच मीन्स इट इज इन योर कंट्रोल। बट अगर उन 3 सिचुएशंस में आपको पता है कि वो रिजेक्शन हो गया है, अब मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, सो देन यू हैव टू कम टू द थर्ड स्टेप, लाइक सो व्हाट। अब मेरे कंट्रोल में ये 3 सिचुएशंस में से कुछ करना नहीं है, क्या ये सही तरीका है कि मैं अपना वक्त, जो कि बहुत कीमती है आपके लिए, वो इस सिचुएशंस के बारे में सोचते लगा दूं, या मैं इससे बाहर निकलूं। तो जरा ये एक्सरसाइज कर लें, 3 चीजें आइडेंटिफाई करें एंड देन सी कि आपके कंट्रोल में क्या है। अगर आपके कंट्रोल में है तो एक्शन लिख लें कि आपके कंट्रोल में एक्शन क्या है, और वो एक्शन करके देखें कि उसका क्या नतीजा निकलता है। अगर वो एक्शन अगर आप नहीं करते तो टर्न्स आउट कि वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है नहीं। सो देन यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू थिंक सो व्हाट। अब ये मैं इसके ऊपर वक्त जाया नहीं कर सकता, आई नीड टू मूव ऑन। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो अब करें एक्सरसाइज नंबर 3, विच इज योर द अपॉर्चुनिटीज चार्ट। ये है आपके 4th SW के बारे में, समवन इज वेटिंग। आप जरा सोचें कि कौन सी ऐसी 3 अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आपका इंतजार कर रही हैं। अपने इर्द गिर्द लोग देखें, अगर आपको रिसेंटली रिजेक्शन मिला है लोगों की तरफ से, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करेंगे, कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करेंगे, और उसकी एक लिस्ट बना लें, सो दैट यू फोकसिंग नॉट ऑन कि फेलियर कहाँ पे हुआ है, रिजेक्शन कहाँ पे हुआ है। आप फोकस अपना वहां लगा रहे हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आगे हैं, जहाँ पे आप और कुछ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और बेहतर कुछ मिल सकता है, बेहतर रिलेशनशिप, बेहतर क्लाइंट, बेहतर नौकरी, बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुछ भी। बट नाउ यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट, सो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी स्टार्ट। सर अपना एक अपॉर्चुनिटी चार्ट बना लें। अगर आप अभी तक फॉलो कर रहे थे तो आपको एहसास होगा कि आपके पास सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि अवेलेबल है, जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, जिनकी तरफ अपना जहन, अपनी मेहनत लगा सकते हैं, अपना एफर्ट वहां पे डाल सकते हैं, ना कि इन चीजों के बारे में सोचते रहे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी ना। एक चीज जो SW×4 में बहुत जरूरी है वो ये है कि आप कितनी जल्दी साइकिल को करते हैं। जैसे ही आप सम वॉन्ट में पहुंचते हैं, जहां पे आपको कोई रिजेक्शन मिलता है,
आप कितना वक्त लगाते हैं उसके बारे में सोचने में और कितना वक्त लगाते हैं ये कहने में कि यार सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है, आगे बढ़ो। वो जो वक्त है वो डिफाइन करेगा आपकी कामयाबी। बिकॉज बहुत सारे लोग उस सम वोंट की साइकिल में फंसे रहते हैं। वो सिर्फ उस रिजेक्शन के बारे में, उस फेलियर के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे कुछ सीखना चाहते हैं, वो सोचते रहते हैं बिकॉज वो मायूसी और नाउमीदी और उदासी में चले जाते हैं। और आपको उससे निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना स्टेट ऑफ माइंड रीफ्रेम करके अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ला सकें। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस साइकिल को बहुत जल्दी निकलें। सम वोंट जैसे ही आए, सो यू क्लिक योर सेल्फ टुवर्ड्स सो व्हाट एंड देन समवन इज वेटिंग, ताकि आप अपॉर्चुनिटी देख सकें। अब बात करते हैं इस वीक के चैलेंज में। इस वीक का चैलेंज ऑफ द वीक बहुत सिंपल है। वो जो आपने सम वोंट में 3 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, उसमें से कोई एक चीज़ उठाएं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो सिचुएशन आपको पता है कि नहीं चेंज होने वाली। ठीक है, वो रिजेक्शन हो गया है, वो फेलियर हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। सो खुद को अब ये एहसास दिलाएं कि उसका कुछ नहीं हो सकता है और मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अब एक अपनी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें। समवन इज़ वेटिंग में जो आपने अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की थी, उसमें से एक कोई अपॉर्चुनिटी उठाएं और उसमें आइडेंटिफाई करें कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि आपका काम उस अपॉर्चुनिटी की तरफ शुरू हो जाए, ताकि आपका फोकस उस अपॉर्चुनिटी की तरफ लग जाए। वो एक एक्शन आइडेंटिफाई करें और अगले 48 आवर्स में उस एक्शन को कर डालें, ताकि आप अपना फोकस इस फेलियर से हटा के अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाएं। सो उम्मीद के साथ कि आप SW×4 को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।